गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। तो ये आपकी हिंदी की जो पुस्तक है सभी बच्चे इसको निकालेंगे। ओके। और इसमें देखिए पार्ट 6 आपका मैंने आपको कल करवाया था, ठीक है ना। तो आधा जो है हमारा यहाँ पे पार्ट हुआ था चिट्ठी का सफ़र, पार्ट 6। तो सभी बच्चे इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए चिट्ठी का सफ़र हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे चिट्ठी के सफ़र के बारे में, सफ़र होता है मतलब किस तरीके से पहुँचना, ठीक है ना। जैसे हमारा सफ़र होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का सफ़र, तो ऐसी चिट्ठी का हमसे और किसी जहाँ तक हमको पहुँचाना है तो वहाँ का सफ़र। तो चिट्ठी के सफ़र के बारे में हमने कल पढ़ा था। और यहाँ पे देखिए यहाँ तक हमने जो है इसको पढ़ लिया था कि प्रमुख जगह शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो मैंने कल आपको बोला था इसको आप पूछ सकते हैं अपने से बड़ों से, ठीक है। जब भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो ज़रूर मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी बच्चों, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें टिकट संग्रह का शौक़ काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डाक टिकटें हैं, ठीक है ना। तो इन टिकटों को जो है पत्रों पर लगाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो इन टिकटों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में अंतर, बदलाव और विकास होता रहा है। आगे देखिए बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जैसे ऐसे समय में से डाक पहुंचाने का काम कर रहे थे। जब संचार और परिवहन के साधन, संचार आप जानते हैं, ठीक है ना। जैसे आज संचार के साधन क्या हैं? टेलीफोन है, मोबाइल है, ठीक है ना, इंटरनेट है। परिवहन गाड़ियाँ, ठीक है, के साथ बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। तो वो कौन होता था? डाकिया उन कामों को करता था। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर किस तरह की जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था, ठीक है ना। और डाकों, लुटेरों, आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारी डाक पहुंचाते हैं, ठीक है। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई जो कार्ड हैं आदि लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे शादी के कार्ड भी हैं, पहुंचाए जाते। तो कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। तो यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की नई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकते। तो गिरवाहज या हुमर वह प्रजाति है, कबूतरों की प्रजाति है बच्चों, गिरहबाज और हुमर, ठीक है, जिससे प्रशिक्षण ट्रेनिंग इनको कराई जाती थी, करके डाक सेवा भेजने के काम में लाया जाता था। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता था? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते थे, ठीक है ना। तो पुराने समय में आपने सुना होगा कि कबूतरों द्वारा क्या किया जाता था, संदेश जो है भेजा जाता था। आपने देखा होगा, जैसे आप रामायण महाभारत में आपने देखा है ना,
तो कबूतरों द्वारा संदेश जो है पहुंचाया जाता है। पुरानी जो कहानियाँ आप देखते होंगे तो उनमें कबूतरों के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतर को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। ठीक है ना, तो बाज इन कबूतरों को मार सकता है। तो जो है एक संदेश 2 कबूतरों को पहुंचाया जाता है ताकि एक तो संदेश पहुंचा सके। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। तो किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का ही नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। तो यह रहा उनका पता, नेहरू भवन। ठीक है ना, अगर आपको किताब वो चाहिए, आपको ग्रे नेक हिंदी में चाहिए तो यहाँ पे आप पत्र यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपका पत्र भी हो जाएगा और जो है आपकी पुस्तक भी आपको मिल सकती है। तो ये था बच्चों चिट्ठी का सफ़र। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक आज हम पहुँच चुके हैं, किस तरीके से चिट्ठी का सफ़र जो है स्टार्ट हुआ था और अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इस पार्ट को आपने आज पढ़ना है सभी ने। ठीक है ना, और कोई सा भी एक पैराग्राफ जो है अपनी कॉपी पे आपको लिखना है। जब भी क्लासेस होंगी तो मैं आपकी क्लासेस में आपका जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको चेक करूँ।